Standard Social Science, Chapter 3, Session 2. In the previous session, we learned about the government means what and what functions of government and what is the importance of government and the government at different levels. That is also explained. Generally, government in three levels are there. In India, our government is in different levels, three different levels. One is local level, and another second, number two state level, and number three national level. Local level means villages, cities. Village panchayat, and for towns municipality, and for cities municipal corporation. These three are local level government. Village panchayat and municipality and municipal corporation, these are local level for villages and towns and cities. And for state level means for the state, entire state functions will see the state level, that is the state government. Like this in India total we have 28 states are there. And for national level, entire country level में जो government होती है वो national level और central government or union government. This is previous session we have learned already. Now we see the government and law. यानी ये जो government law means rules and regulations. कैसे करते हैं क्या है? The government frames laws and they must be obeyed by all citizens. जो भी हमारा गवर्नमेंट होती है जैसे लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल में अपना अपना कुछ लॉस यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं, बनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको अमल में रखते हैं. और ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सभी सिटीजन्स मीन्स जो देश में रहते हैं वो पीपल, द पीपल ऑफ बिलोंग टू दैट कंट्री. जैसे हम इंडिया में रहने वाला इंडियंस, सभी इंडिया के सिटीजन्स जो इंडिया में पैदा हो गए हैं, इंडिया में रहते हैं, दे आर कॉल्ड इंडियन सिटीजन. सभी सिटीजन सभी नागरिक गवर्नमेंट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ओबे करना है यानी फॉलो होना है. दे मस्ट बी ओबेड यानी ये जरूर कंपलसरी हमको फॉलो करना है. लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, जो भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इसका अगर ठीक से सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग यानी सही ठीक से काम नहीं हो पाता है, सभी को असुविधा होता है. इसलिए दे आर लॉ एंड ऑर्डर जो है वेरी इंपॉर्टेंट. द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज. और जो गवर्नमेंट के पास अधिकार हैं, ऐसा अधिकार है जो सभी प्रजा की असुविधा ना हो, अच्छे से डेवलपमेंट होने के लिए किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट यानी उसको अमल करना है, प्रैक्टिस में लाना है, ये काम है गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है. एग्जाम्पल अगर जो कोई रूल्स रेगुलेशन, सपोज आप रोड है, रोड में जाते हो, रोड में जाने आने का भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं. अगर कोई भी ये रूल्स फॉलो नहीं हुआ, जैसे जिनकी जैसे मर्जी वैसे जा रहा आ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई रोड पे गाड़ी सेंटर में रोक दिया है और कोई राइट साइड से जाते हैं, और जहाँ रोड क्रॉस करना है हमारा जो ग्रीन लाइट, वहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं लाइट, तो वहाँ पे रुकना है. और रोड क्रॉसिंग जिब्रा लाइन्स होते हैं, जिब्रा लाइन से रोड क्रॉस करने के ऐसे कुछ रूल्स है. अगर ये कोई रूल्स नहीं है, जहाँ जहाँ मर्जी आया वहाँ रोड क्रॉस करे, जिसको जहाँ जैसे ही आर्डर में जाए ऐसा जाए, और कोई रोड पे खेले, तब कैसा होता है, सभी का असुविधा होता है, बहुत एक्सीडेंट भी हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत असुविधा होता है. इसलिए ऐसा असुविधा ना हो, सभी को अच्छा से फंक्शनिंग हो, इसलिए रोड के यूज़ करने के लिए हाउ टू यूज़ द रोड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से. जैसे चलने के लिए सभी लेफ़्ट साइड से ही जाना है, लेफ़्ट साइड से चलने वाला, लेफ़्ट साइड में जो फुटपाथ होती है पेमेंट उस पर चलना है. और गाड़ियाँ भी लेफ़्ट साइड रोकना है तो रोड की लेफ़्ट साइड जाके लेफ़्ट साइड में रोकना है. रोड क्रॉस करना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना है. और रोड पे कोई भी खेलना नहीं है. और जहाँ पार्किंग होती है यानी रोड पे जाते जाते जहाँ मर्जी है वहाँ रोड पे गाड़ी रोकना नहीं है. जहाँ पार्किंग एरिया बोर्ड लिखा होता है पार्किंग एरिया, वहीं पे पार्किंग करना है. और बड़े बड़े सिटीज़ में तो ऐसा रोड्स होते हैं वन वे लिखा होता है, नहीं यानी उस रोड पे सिर्फ एक ही वे है, यानी सिर्फ जाने के लिए है तो सिर्फ जाने के लिए, उसमें वापस दूसरा उधर से आने के लिए नहीं होता है. ये इसको बोलते हैं वन वे. इस तरीके से रूल्स हमको फॉलो होना है. और दूसरा एक एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, यू मस्ट हैव ए टिकट व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. इफ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट यू हैव टू either पे ए पेनल्टी और गो टू जेल.
और जैसे हम लोग कभी जाना आने के लिए बस और ट्रेन करते हैं, और बस में तो बस में कंडक्टर होते हैं, चेक करते हैं सबका टिकट है नहीं है। अगर ट्रेन है तो इतने बड़े ट्रेन में वहाँ पे भी चेकिंग आते हैं। चलो चेकिंग के टिकट कलेक्टर जो टीसी बोलते हैं, टीसी बाद में आएंगे, अभी कहाँ आएगा, हम तो थोड़ी देर 5 मिनट में उतर जाएंगे करके। अगर हम लोग टिकट नहीं लिया, विदाउट टिकट अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे स्टेशन में भी हम ट्रेन उतरने के बाद बाहर जाने का जो गेट होती है वहाँ पे चेक करते हैं हमारा टिकट। अगर ट्रेन के अंदर भी चेक करके पकड़ते हैं, और बाहर उतरने के बाद भी बिना टिकट अगर आप ट्रैवल कर रहा हो, आप पकड़ा गया हो, तब आपको क्या करना है, एक पेनाल्टी डालेंगे। यानी अगर आपके टिकट 50 रुपीज़ है, उसकी 5 टाइम्स या 10 टाइम्स 500 रुपीज़ पेनाल्टी जमा करना पड़ेगा एज ए पनिशमेंट। नहीं है तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। इस तरह की रूल्स बनाते हैं। इसलिए हमको कभी भी विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और रोड पे भी रूल्स फॉलो होना है। ये तरीके से गवर्नमेंट अपना हर फील्ड में हर तरह से काम। और इवन though the government may work lawfully in case citizens feel that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to the court. The court can order the government to take appropriate measures. अगर इतनी लॉस यानी रूल्स बना के गवर्नमेंट काम कर रहा है, और वो जो रूल्स बनाने को भी हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा फॉलो होना बना हुआ है हमारा गवर्नमेंट के लिए, बस बना हुआ उसके हिसाब से करना है। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट लॉफुली काम करने के बावजूद भी कोई सा ऐसा केस में ऐसा लगे जो सिटीजन्स को यानी नागरिक को ऐसा लगे जो लॉस हो रहा है वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, यानी सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, जो रूल्स के हिसाब से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं रूल्स ब्रेक हो रहा है, ऐसा हमको लगे, तब हमको ऐसा अधिकार है आवाज़ उठाने का, रेज देयर वॉइस। यानी वहाँ गलत हो रहा है, रूल्स की फॉलो नहीं हो रहा है, तब हम हमारा आवाज़ उठा सकते हैं, इवन गो टू द कोर्ट। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट का ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है काम, तब हम कोर्ट पे भी जा सकते हैं। तब कोर्ट से उसका गवर्नमेंट को उससे हमें उस पर विचारण करके सभी देख के गवर्नमेंट को ऑर्डर देते हैं ठीक से मेजरमेंट्स करने के लिए। और थिंक के बारे में सोचे आगे इन द बॉक्स, why can one not use loudspeakers in public places after 10 o'clock in the night? ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे रात को 10 बजे के बाद पब्लिक प्लेसेस में लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि रात को 10 बजे के बाद सभी को डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई बीमार वाला पेशेंट होता है और वो नींद से लाउड स्पीकर यूज़ करने से उसकी नींद डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो अगर वो पेशेंट बीमार हो या छोटे बच्चे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमारा गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाया है, रात को 10 बजे से लेके लाउड स्पीकर कोई भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो उनके ऊपर हम एक्शन कोर्ट में जाके एक्शन ले सकते, कंप्लेंट करेंगे। वाई कैन वन नॉट बर्स्ट क्रैकर्स ऑन द रोड? जब दिवाली आया है तब आपको क्रैकर्स को यूज़ करने का बर्स्ट करने की जगह होती है। जनरली जहाँ जहाँ ओपन ग्राउंड होती हैं वहाँ ग्राउंड में जाके करते हैं, और रोड के ऊपर कोई भी नहीं करना है। क्यों रोड के ऊपर बर्स्ट नहीं करना है? क्योंकि रोड तो सभी जनता के यानी सभी सिटीजन के आने जाने के रास्ता हो। अगर आप रोड पे क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे हो, उस समय की वजह से कोई गाड़ी आ रहा है, उनकी गाड़ी को वो क्रैकर की वजह से नुकसान होता है, तोड़ भी लग सकता है। इसलिए रोड जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, सभी के लिए कोई एक अपना पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते, रोड पे सिर्फ आने जाने के लिए। इसलिए ऐसा कुछ रूल्स है, तो कभी आपको रोड के ऊपर क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करना चाहिए। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो टाइम टेबल इन स्कूल? ये तो अपने स्कूल के बारे में। अगर तो स्कूल में कोई टाइम टेबल नहीं है तो क्या होता है, आप थोड़ी देर सोचो, कोई टाइम टेबल नहीं है, पहला पीरियड में कौन सा पढ़ाएंगे, सेकंड पीरियड में कौन सा पढ़ाएंगे, आपको पता ही नहीं है टाइम टेबल, आप बुक से कौन सा बुक लाएंगे, या पूरी बुक लाना है तो भी प्रॉब्लम है। इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल में भी होते हैं, हर जगह भी होते हैं। वी आर लॉस फ्रेम। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों फ्रेम करते हैं, क्यों बनाते हैं? सिंपल, सभी की असुविधा ना हो, सभी को पीसफुल्ली शांति से सब
सबका काम स्मूथली होने के लिए। अगर ये रूल्स नहीं है तो दूसरा कोई भी जैसे ही चाहिए वैसे जाएंगे। अगर रोड पे जाने के लिए कोई रूल्स नहीं है, जैसे जैसे जाते हैं रहते हैं, और तब वो सामने से बहुत स्पीडीली गाड़ी रॉन्ग रूट में आते, जैसे आप रोड पे देखा होगा जो 2 वेज का रोड बनी थी, यानी 1 वे में सिर्फ जाने के लिए, दूसरे साइड में सिर्फ आने के लिए। अगर ऐसे रूल्स नहीं है तो एक ही रोड पे जाने वाला जा रहा है तो स्पीडली सामने दूसरा कोई आ रहा है तो दूसरा को एक्सीडेंट कर सकता है। इसलिए यानी ये लॉस बनाने में सभी का सुविधा के लिए बनाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और पीसफुली काम हो जाए। और नेक्स्ट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। चलो अभी गवर्नमेंट का किस लेवल में गवर्नमेंट होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या है, और गवर्नमेंट एंड लॉ में क्या होता है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स यानी क्या क्या पार्ट्स है गवर्नमेंट में। और अभी तक तो आपने ऑब्जर्व किया है द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज नोन एज गवर्नमेंट। हैंडल नहीं करते ना ये। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरी कंट्री का जो प्रॉपर फंक्शनिंग का देखभाल करने का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी फंक्शनिंग यानी ठीक से सही से काम चले, ऐसा इसी को गवर्नमेंट बोलेंगे। देयरफॉर द गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ ए नेशन। इसलिए गवर्नमेंट जो है हर नेशन यानी हर कंट्री का जरूरी है, एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एंड हैज़ टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। इसके अलावा वो अलग अलग काम करना। अलग अलग काम मतलब क्या है? पहला जो सभी की सुविधा के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी लॉ ऑर्डर्स बनाना है, फ्रेम करना है, यानी पहला डिस्कस करके उसके बारे में किसी को भी असुविधा ना हो और उसका लॉ फ्रेम करना है, रूल्स बनाना है। उसके बाद ये रूल्स को, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है, यानी सभी को अमल में लाना है, ये सभी इसको फॉलो हो रहा नहीं हो रहा है उसको करना है। और नेक्स्ट नंबर 3, अगर किसी ने इसको ब्रेक किया है, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया हो, उसको एक्शन करके उनको न्याय दिलवाते हैं, जस्टिस। इस 3 लेवल्स में, यानी टू फ्रेम लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इम्प्लीमेंट एंड टू एंश्योर द जस्टिस इज डन, यानी ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है नहीं हुआ रूल्स के हिसाब से उनको जस्टिस न्याय दिलवाने का। ऐसे 3 लेवल्स में गवर्नमेंट का काम करती है। इट सीज टू इट दैट द लॉ इज सुटेबली इंटरप्रिटेड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल्सो एंश्योर्स दैट जस्टिस इज डन। जो अभी हमने डिस्कस किया ये 3 लेवल्स। इंटरप्रिटेड मीन्स जो लॉस जो है सुटेबली बनाना है, मेकिंग लॉ, रूल्स से बनाने का सबका सुटेबल हो ये। और इम्प्लीमेंटेड यानी उसको अमल में रखना, प्लानिंग में काम करने में रखना। एंड ऑल्सो एंश्योर दैट जस्टिस इज डन। अगर किसी ने भी ये लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक किया है उनको पनिशमेंट करके, यानी कोई भी उसके ऊपर हम शिकायत करेंगे तो वहाँ पे जस्टिस होता है। The 3 arms of the government are to legislate, to execute, to impart justice। इस प्रकार गवर्नमेंट का जो काम है 3 लेवल में होता है। ये 3 लेवल्स का जो आर्म्स यानी जो 3 लेवल का जो पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट का। और नंबर 1 टू लेजिस्लेट मीन्स वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करना, फ्रेम करना। टू एग्जीक्यूट यानी उसको इम्प्लीमेंट करना। टू इम्पार्ट जस्टिस यानी उसको देखना, देखभाल करना, कोई उसको ना तोड़े, इस तरह से। ये 3 लेवल में जो गवर्नमेंट का ऑर्गन्स काम करते हैं, टू लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट एंड टू इम्पार्ट। मतलब पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करना, फ्रेम करना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद उसका जस्टिस देखभाल करना, जस्टिस हो रहा नहीं हो रहा है, सभी फॉलो हो रहा नहीं हो रहा है तो उनकी पनिशमेंट। द आर्म दैट फ्रेम्स लॉ इज नोन एज द लेजिस्लेचर। जो पार्ट लॉ फ्रेम करते हैं यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं उस पार्ट का लेजिस्लेचर बोलते हैं। और ये स्टेट लेवल में होता है, स्टेट लेवल में जो होता है और नेशनल लेवल में भी होता है, 2 लेवल में। मेनली हम स्टेट लेवल में देखेंगे तो स्टेट लेवल में जो लेजिस्लेचर होता है यानी जो लॉस फ्रेम करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उस सभा का नाम है विधानसभा। एंड दैट विच एग्जीक्यूट द लॉ इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। और दूसरा जो है विधानसभा में जो लॉस फ्रेम होने के बाद उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं, ये पूरा एग्जीक्यूट करने वाला का एग्जीक्यूटिव। और द नेक्स्ट द आर्म व्हिच वर्क्स टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड द जुडिशरी। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है उसका चेक करते हुए जुडिशरी डिपार्टमेंट, जस्टिस न्याय डिपार्टमेंट। एंड इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर। और ऑफेंडर्स यानी जो उसको
ओबे नहीं किया है, तोड़ दिया है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नहीं फॉलो कर रहे, उसको एक्शन, उसके अगेंस्ट एक्शन करने का काम होता है जुडिशरी डिपार्टमेंट। ऐसे 3 लेवल्स में होते हैं। और व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये 3 लेवल्स का है, 3 ऑर्गन्स है मेनली, to legislate, to execute, legislature and executive and judiciary. These 3 are the organs of the government. And India is a vast country made up of a nation of different states. Already आपको पता है India is a very big country. Vast means very big. और इसमें अलग अलग स्टेट से different states है. Out of that गुजरात also one state. And neighboring states, गुजरात की neighboring state महाराष्ट्र, राजस्थान. इस प्रकार टोटल हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28. प्रीवियसली 29 था, बट अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2019 में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कैंसिल करके यूनियन टेरिटरी बनाया है, इसलिए 28 स्टेट्स। और इसके अलावा 8 होते हैं यूनियन टेरिटरीज, यानी ये यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है उसका। और स्टेट्स जो होते हैं 28, out of 28 Gujarat also one state. The constitution has made India into a union of states for the smooth functioning of the administration. और ये स्टेट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? पूरा देश की एक ही जगह गवर्नमेंट होके सब जगह काम देखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का काम स्मूथली होने के लिए अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करके पूरे हमारे देश को, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया है, यानी सभी स्टेट्स को एक यूनियन में मिलके इंडिया होती है और यूनियन ऑफ स्टेट्स। अदर्स इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, इसलिए यानी इंडिया एक ही देश है, फिर भी उसकी अलग अलग लोकल स्टेट लेवल में अलग अलग गवर्नमेंट है, उसके बाद भी इंडिया एक ही, इसलिए फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट मीन्स 2 गवर्नमेंट होते हैं, 2 लेवल में गवर्नमेंट का काम होता है। एक स्टेट लेवल में होता है, उसके बाद पूरा सभी स्टेट्स को मिले के सेंट्रल लेवल, ये 2 लेवल में जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग होता है, ऐसा स्टेट को फेडरल स्टेट बोलते हैं। This means that the government functions at 2 levels, central and state level. Federal state means which the government functions at 2 levels, state level and central level, 2 levels, that is the called federal state. The government at the national level is called central or union government. जो नेशनल लेवल यानी पूरी देश का एक ही लेवल में जो काम करती है उस गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट होती है। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो यूनियन गवर्नमेंट पूरी होल कंट्री मीन्स पूरी देश का एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। और जो हर स्टेट के गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल में, यानी पूरा गुजरात गवर्नमेंट जो होती है ओनली गुजरात स्टेट तक का फैसिलिटीज काम देखते हैं, उसको बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। और वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। अभी इस लेसन में हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है और यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा, यानी 8th स्टैंडर्ड में आएगा। और स्टेट गवर्नमेंट का जो अभी नेक्स्ट लेसन में भी कंटिन्यू होगा। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव 1 or 2 हाउसेज। और अभी स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में जो पहले से हमने बोला है, यहाँ पे एक लेजिस्लेचर होती है 3 पार्ट्स है गवर्नमेंट का, और दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। और लेजिस्लेटर में, लेजिस्लेटिव बॉडी में 2 हाउसेज, 1 or 2 हाउसेज, यानी कोई स्टेट का 2 हाउसेज होते हैं, कोई स्टेट का एक ही हाउस होते हैं। एट प्रेजेंट गुजरात का ओनली 1 हाउस है। और दोनों हाउसेज में लोअर हाउस, अपर हाउस 2 नाम होते हैं। लोअर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो लोअर हाउस का नाम है ये अंडरलाइन कर देना आपको। इन द स्टेट गवर्नमेंट देयर आर 2 हाउसेज एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट जनरली सभी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत कुछ ही स्टेट्स का होते हैं, यानी जहाँ ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टेट्स होते हैं वहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं। और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये नाम अंडरलाइन कर देना। द गवर्नर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जो गुजरात के लिए ओनली लोअर हाउस से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली को मेंबर्स को सभी सिटीजन्स वोट डाल के चुनते हैं अपना अपना लीडर को। उन लीडर को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। और इसके अलावा मेन जो स्टेट गवर्नमेंट का मेन होते हैं गवर्नर, यानी सबसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट बोलते हैं गवर्नर का। गवर्नर है मेन अधिकारी है, उसके बाद उनके अंडर काम करती है पूरा स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज ओनली the lower house, any legislative assembly. Most of the states do not have legislative council.
और गुजरात स्टेट का ओनली वन हाउस है, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ज़्यादातर स्टेट्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यानी बहुत कम स्टेट्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और यहाँ पे आपका डायग्राम है स्टेट गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन। मेन अधिकारी गवर्नर है, मेन चीफ है स्टेट गवर्नमेंट का। गवर्नर के अंडर ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी, और 3 आर्गान से। और ये 3 आर्गान्स का हेड मेन गवर्नर है। उसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडी में 2 हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली गुजरात के लिए ओनली वन हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स को सभी स्टेट का जो पीपल होते हैं, सिटीजन्स जिनका 18 ईयर्स अबव होते हैं, उनकी राइट, दे हैव राइट टू वोट, यानी वोट डालने का अधिकार है। वो अपना वोट डाल के अपना मेंबर्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के अपना स्टेट के लिए क्या क्या रूल्स लॉ फ्रेम करते हैं। उसके बाद ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स सभी मिलके अपना एग्जीक्यूटिव यानी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। और ये चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो रूल्स फ्रेम किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं। इनके अंडर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर और कुछ अधिकारी भी होते हैं गवर्नमेंट में। इन सभी मिलके स्टेट लेवल में पूरा रूल्स लॉ ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट 3rd डिपार्टमेंट जुडिशरी यानी हाई कोर्ट होती है। स्टेट लेवल में सबसे हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट। और गुजरात स्टेट की हाई कोर्ट कहाँ पे है? गुजरात की कैपिटल कहाँ पे है? अहमदाबाद, गांधीनगर में होती है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट स्टेट लेवल की होती है। उसके बाद हर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं और तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट को तालुका में डिवाइड करते हैं, रूलिंग की इजी होती है। इस प्रकार हम जो जब डभोई में रहते हैं तो डभोई एक तालुका है, और डभोई कौन सा जिला में है? वडोदरा जिला में। इस प्रकार पूरा गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट है आपको फाइंड करना है, ओके। और स्टेट लेवल में जो हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी तालुका थे वहाँ पे हर तालुका में एक तालुका कोर्ट भी होती है। दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट पार्ट, these are the parts of state government, okay. The lesson is completed. Read the lesson thoroughly.